अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ हमेशा खैरियत से रहिए, अल्लाह की अमान में रहिए। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है जिसमें बहुत कुछ है यहाँ के बारे में जानने के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट एंड इट्स टोटली फ्री। तो आज हम जा रहे हैं विंटर वंडरलैंड में, जो कि यहाँ पे फेस्टिवल लगा था। जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पे हॉलीडेज चल रही है। आई थिंक इट्स हॉलीडेज फॉर वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान में भी हर जगह हॉलीडेज का मौसम चल रहा है, तो हॉलीडेज हैं और तो फेस्टिवल लगता तो बनता है। वैसे यहाँ पे इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम है, पार्क्स भी बहुत कम है और विंटर है तो आप वाटर पार्क वगैरह तो जा ही नहीं सकते हैं। तो खैर, तो यहाँ पे एक फेस्टिवल लगा था जो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत मज़े का था। 3 डेज़ का लगा था सिर्फ, जिसका नाम था विंटर वंडरलैंड। ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी थी। तो और इसका आउटर एरिया भी बहुत बड़ा था। जैसे कि आपने देखा, ये स्टार्ट था वहाँ से लेके अंदर 2 टेंट लगे हुए थे जहाँ पे मार्केट्स थी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी और बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। यहाँ का जंपिंग कैसल वगैरह। अच्छा, यहाँ पे एक नया रूल चल रहा है आजकल, ये इन्फ्लेमेशन टॉयज जो जंपिंग कैसल वगैरह होते हैं, उसमें यहाँ पे इन्होंने पूल सा बना दिया और उसमें फोम्स जैसा पानी डाल देते हैं, तो ये एक वाटर पार्क का मज़ा दे देता है बच्चों को। तो आप कह सकते हैं मूवेबल वाटर पार्क हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव आइडिया है ये, आप भी सेव करने बेटर के लिए। अच्छा, तो ये हम मार्केट के अंदर आ गए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, कपड़ों से लेकर जूलरी एंड ऑल दैट, और पीजेस भी मिल रहे थे। यहाँ पे विंटर्स है, आप सब जानते हैं विंटर तो अधूरा होता है पीजेस के बगैर। आप में से कौन कौन पीजे का फ़ैन है मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन पे। और ये यहाँ पे स्लाइम लगा हुआ था, ये स्लाइम बच्चे बना रहे थे। आप बच्चों को 30 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं और पूरी मार्केट इंजॉय कर सकते हैं। इट्स फॉर 60 रैंड फॉर 30 मिनट्स। बच्चे स्लाइम बना के खेलते रहेंगे। बहुत सारे कपड़े भी थे, बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही थी घर की, और बहुत अच्छी मार्केट थी। और ये इस स्टैंड में इन्होंने मार्केट का लगाया हुआ था और अगले वाले स्टैंड में फूड स्टॉल था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग देखिएगा आगे, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मिल रही थी और बहुत नई नई चीज़ें भी मिल रही थी खाने की। फूड स्टॉल्स यहाँ पे बहुत प्रोडक्टिव लगा था, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी जो बहुत न्यू न्यू थी, जिसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़ से मिल जाएंगे, कुकिंग से रिलेटेड भी, और अगर आप कहीं स्टॉल लगाना चाहें एंड ऑल दैट भी। और ये भी मैं बताऊंगी कि यहाँ पे स्टॉल्स जो होते हैं इस मार्केट की क्या होती है, कि किस तरीके से लगती है जो स्टॉल्स लगाए हैं, इसका क्या खर्चा आता है क्या नहीं। और ये है टर्किश स्टॉल, जिसमें बहुत सारी मज़े मज़े की मिठाइयाँ मिल रही थी। और ये जो काजू वाली मिठाई ना, जो ब्राउन ब्राउन, जिस पे तो बस मेरा दिल ही आ गया था और मुझे आखिर में इसको टेस्ट करना था, बट फिर मैं जब उस साइड पे उस दूसरे वाले टेंट में चली गई और फिर बच्चों में बिजी हो गया, उसको टेस्ट करना भूल गई। स्वीट कॉर्न्स भी बहुत सारे मिल रहे थे, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पे विंटर है। और कल तो ये कल का व्लॉग मैं आपको बता रहा, कल का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये कल हम लोग गए थे यहाँ पर, और आज तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट आ गया और आज इतनी सर्दी है कि दरवाज़ा भी खोलने का दिल नहीं चाह रहा। विंडो दरवाज़ा सब बंद किया, बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये हो रहा था, ये हम आ गए हैं फूड स्टॉल वाले टेंट में। जो सबसे पहले एंट्रेंस में यहाँ पे कंपटीशन हो रहा था, जो कि बहुत अच्छा कंपटीशन लगा था मुझे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम थे जिसकी कैलीग्राफी की गई थी, और बच्चे इस पर कलरिंग कर रहे थे, और जिस बच्चे का अच्छा कलर होगा उसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड में प्राइज़ दिया जा रहा था। तो ये बहुत सारे बच्चे इसमें बिजी थे और ये अंकल अपनी कंपेयरिंग कर रहे थे, जिसका अच्छा हो रहा था उसका नाम ले रहे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा, और बच्चों को बेसिकली ये अपनी बुक की पब्लिसिटी कर रहे थे। और बुक की पब्लिसिटी करने के लिए उन्होंने ये आइडिया निकाला था कि बच्चों को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना था कि बुक में क्या क्या है। और बुक थी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नेम्स थे और जो उसके मीनिंग्स के साथ थे, और इस तरीके से उसकी कलरिंग थी। तो ये बहुत मज़े की चीज़ थी, और ये इन्होंने कलर किए थे हमारे साहबजादे ने। तो बच्चे ऐसे बहुत बिजी थे, इस तरह बच्चे माँ बाप बच्चों को बैठा के आगे तक घूम रहे, इंजॉय भी कर रहे थे। तो ये भी अच्छा आइडिया था। और ये आपको जो दिख रहा है द कोन जोन, ये शॉर्मा है बेसिकली, लेकिन उन्होंने शॉर्मा को कोन की शेप दे दी, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्टिव और इनिशिएटिव आइडिया है। आप लोग भी सेव कर लें। बस उन्होंने खून का टॉर्टिलस डाली, टॉर्टिलस में जो आपको फिलिंग्स चाहिए थी, चिकन के चाहिए था, चिकन स्टिक वट एवर यू लाइक, और वो उन्होंने डाली। और शॉर्मा की जो टॉपिंग वगैरह होती है वो सब करके तो उन्होंने उसको कोन का नाम दे दिया। बस इसमें क्या डिफरेंस था कि शॉर्मा शॉर्मा के जैसा नहीं, कोन के जैसा ये मिल रहा था, जो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी कि किस तरह मिल रहा था। और बहुत सारे स्टॉल्स थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या था आगे। और ये है यहाँ पे बारबेक्यू सेक्शन था। यहाँ पे बारबेक्यू सेक्शन में आपको टिक्का फ्राई कॉम्बो, चिकन टिक्का, सीख कबाब, जो चिप्स एंड रोटी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलता है, वो था, जो बहुत रिजनेबल प्राइस थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो तस्वीरों में, 18 एंड 17 एंड 18 एंड
और शौरमा भी मिल रहा होता है। यहाँ पे नॉर्मल शौरमा होता है। ये गोरा मांजरस है जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे अपनी केटरिंग है, मशहूर केटरिंग जावेद निहारी, और ये इस तरह के यहाँ पे केटरर्स हैं। गोरा मांजरा जो हलीम, और इसकी स्पेशलिटी हलीम और बिरयानी की है। ये पिज़्ज़ा शॉप थी वुड फायर्स, जिसमें वुड फायर पिज़्ज़ा मिल रहा था। टपवेयर अम्मा जो देसी अम्माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के बाद जो उन्हें सबसे ज़्यादा चीज़ प्यारी होती है वो टपवेयर होते हैं। तो यहाँ पे टपवेयर्स का बहुत औरतों को क्रेज़ है, बस जमा करते रहते हैं टपवेयर ले लेकर। और ये देखिए कितने अच्छे स्टाइल में यहाँ पे जो बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये सब इनका रेगुलर का काम नहीं है, ये सब स्टॉल्स में ही आते हैं जो भी फेस्टिवल्स लगते हैं। तो ये नॉर्मली बेसिकली हाउसवाइफ्स हैं जो जिनकी समझ लो आप ये पार्ट टाइम जॉब है। जब जब ये स्टॉल्स लगते हैं तो ये इसमें आकर जो इनके पास जो जिनमें से स्पेशलिटी स्टॉल्स ख़रीदते हैं। आई थिंक इसके प्राइस स्टॉल्स के डिफरेंट होते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स के हिसाब से, और हिसाब से भी जिस हिसाब से वो पब्लिसिटी करते हैं। जैसे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की थी सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे भी, और बहुत सारे बैनर्स भी आउटसाइड पे लगे हुए थे। तो इन्होंने आई थिंक ज़्यादा 3000 पर रेंट पर स्टॉल्स लिया था। और ये सारा सबका पार्ट टाइम जॉब है, कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं थी, पार्ट टाइम जॉब है। और ये आपको दिख रहा है चॉकलेट फाउंटेन, मज़े का। मेरी बस नज़र इस पर अटक गई। और ये भी मुझे बहुत प्रोडक्टिव स्टॉल लगा, कि यहाँ पे वेफल्स थे। वेफल्स के ऊपर बहुत इन्होंने रोल अप्स करके और वेफल्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करके इन्होंने दिया था। और फिर इसकी टॉपिंग्स दी, आप अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग्स कर सकते हो। वैसे मैं सोच रही थी कितना ही अच्छा होना कि हम सबके घरों में एक चॉकलेट फाउंटेन आ जाए, और बस जब दिल करा चॉकलेट मेल्ट हुई हुई गरम गरम उसमें निकल रही हो, हमें जब दिल करा हमने उसकी टॉपिंग करी, और चाहे तो ऐसी चमचा डाल के खाने लग गए। यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है ना चॉकलेट फाउंटेन। मुझे वो कैडबरी डेयरी मिल्क का ऐड याद आ गया जो बचपन में देखते थे। कितना मज़ा आए रे दुनिया डेयरी मिल्क की बन जाए। डेयरी मिल्क के घर पहाड़, और उसके आगे मैं भूल गई। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में स्मैश बर्गर्स में मिल रहे थे, सॉसेजेस में मिल रहे थे। और आपको ये जान के बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी होगी कि सारे रेस्टोरेंट्स जो थे, वो जो स्टॉल्स थे, सारे हलाल थे। तो जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको पता होगा कि हलाल फूड मिल जाना आपको फॉरेन कंट्री में कितनी बड़ी ब्लेसिंग